अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। रोक सकते हो तो रोक लो। कप्तान ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है और अब की बार वापसी नहीं होगी। पूरा मुल्क बंद होगा। शाहराए रेशम हो, पाक अफगान शारा हो, मोटरवेज हो, जीटी रोड हो, मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई। आपको बताता चलूं, अब गंडापुर नहीं है, अब गंडापुर से बड़ा डंडापुर आ चुका है और अब सबको तहस नहस करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा आगाज कर दिया है। तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ चुकी है और अब जुनेद अकबर खान ने ऐलान जंग कर दिया है और हामिद मीर का कहना है कि जुनेद अकबर खान को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, गंडापुर साहब आते थे, जलसा करने आते थे और रास्ते से फरार हो जाते थे। उनके राबते कहीं और होते थे, उनकी डोरियां कहीं और से हिलाई जाती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अगर मुश्किल में है तो ये सिर्फ और सिर्फ कंप्रोमाइज्ड लोगों की वजह से है। अगर मुश्किल में है तो उन लोगों की वजह से है जो विकेट के दोनों जानिब खेलते थे। लेकिन अब कप्तान संभल गया है और अब कप्तान ने अपनी पोजीशन संभाल ली है और अपनी फील्डिंग सेट करना शुरू कर दी है। तमाम लोटों को, तमाम दो नंबरियों को, तमाम गद्दारों को एक एक करके पार्टी से निकाल बाहर फेंकता जा रहा है। असली सच्चे सुच्चे खरे और निडर लोगों को कप्तान लेके आ रहा है। एक तो जुनैद अकबर खान को लेकर आए, अभी तैमूर सलीम झगड़ा को भी काबीना में शामिल कर रहे हैं कप्तान, और अब जुनैद अकबर खान ने बाकायदा सरप्राइज दे दिया है। सबसे पहला सरप्राइज उन लोगों को दिया है जो कहते थे कि 26 नवंबर के बाद जो कुछ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 26 नवंबर को, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोबारा से वापस उठना तकरीबन 1-1.5 साल के लिए तो नामुमकिन हो चुका है। लेकिन आज ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठ खड़ी हुई है बल्कि वाज़े पैगाम भी दे दिया है जिससे पूरा सिस्टम लर्ज उठा है। अब जुनैद अकबर खान का क्या प्लान है? एक तो यह है कि अभी से रैलियां शुरू हो चुकी हैं, अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जलसे वलसे भी हो रहे हैं, छोटे मोटे रैलियां भी हो रही हैं और यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मॉक शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दमादम मस्त कलंदर करने जा रही है और अब की बार वो करने जा रही है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चले पहले आपको मैं थोड़ी सी खबर दे देता हूं, फिर इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, नए सदर जी, पहले गंडापुर साहब थे, उन्होंने जो गुल खिलाए वो सबके सामने है। इन्होंने कहा है कि आइंदा पार्टी के लॉन्ग मार्च में यह फर्क होगा, यानी जो पहले होता था लॉन्ग मार्च और जो अब होगा उसमें यह फर्क होगा कि पहले कयादत इदारों के साथ राबते में थी। इस बार अगर लॉन्ग मार्च के लिए हम निकले तो किसी से कोई बात नहीं होगी। मैं गिरफ्तार हुआ तो शारा रेशम, पाक अफगान बॉर्डर, मोटरवे और जीटी रोड मुकम्मल बंद कर देंगे। अगर यह स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के वक्त अपनाई होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप ने, कयादत ने अगर इलेक्शन के बाद अपनाई होती तो मुमकिन ही नहीं था कि ये टोला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीनकर और दबाकर बैठ जाता। ये जो मैनेजमेंट, ये जो कयादत थी, ये कंप्रोमाइज्ड थी, ये बेनिफिशियरी थी, इन्होंने पूरा पूरा साथ दिया है। और अगर ये कयादत थोड़ी सी मुखलिस होती तो आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी पीटीआई का प्रेसिडेंट होता, आज वुकला तहरीकें चल रही होती। वो मरवत का आपने बयान सुना होगा, अपने गरज में कह रहा था जी मुझसे किसी ने पूछा नहीं है इसलिए मेरे 5-7 वोट थे, मैंने दिए ही नहीं। यानी उसने इमरान खान को नहीं देखा, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देखा, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडा को नहीं देखा, मिशन को नहीं देखा, कॉज को नहीं देखा, उसने सिर्फ अपने ग्रज को देखा। ऐसे बहुत सारे कंप्रोमाइज्ड लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेबहा नुकसान पहुंचा। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा के जिला मालाकंड में तकरीब से उन्होंने खिताब किया है और जुनैद अकबर ने कहा कि मुझे कोई पीटीआई की सियासत ना सिखाए, मैं अगर
इस रूट लेवल से आया हूं, मैं ग्रास रूट लेवल से आया हूं। कहता है मैं ग्रास रूट लेवल से आया हूं। 96 से ये बंदा कप्तान के साथ है, और आजकल के ये जो जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए जिनको लीडर बने हुए, वो उसे सियासत सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मफाहमत क्या होती है, उठाए कैसे जाते हैं, पॉलिश कैसे की जाती है। तो उसने कहा है कि मुझे पीटीआई की सियासत कोई ना सिखाए। इमरान खान को कहा था मेरी जगह ऐसे बंदे को सूबे का सदर बनाए जिसका वजीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ ताल्लुक अच्छा हो। लेकिन खान ने कहा कि गंडापुर ने तो भट्ठा बिठाया है, और अब ऐसे बंदे को कप्तान लेके आया है जिसका गंडापुर जैसे कंप्रोमाइज्ड कयादत से कोई ताल्लुक नहीं है। और हामिद मीर ने इनके बारे में क्या कहा है, और इस्लामाबाद में इनके बारे में क्या डिस्कशन हो रही है, वो आगे चल के बताऊंगा जी। और उनका कहना था कि जिस दिन अपनी बात पर खड़ा ना हो सका उस दिन पीटीआई की सदारत छोड़ दूंगा, पीटीआई से पैसों के एवज ओहदे देने के कल्चर को खत्म करूंगा। यह भी हुआ है इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में। पीटीआई की तंजीम साजी के लिए मुझे बानी चेयरमैन इमरान खान ने कोई हिदायत नहीं दी। जुनेद अकबर ने कहा कि मौजूदा तंजीमें ही काम करेंगी जब तक मुझे हिदायत नहीं मिलती। जो लोग पार्टी के जलसों पर पैसे लगाते हैं फिर वो करप्शन भी करते हैं। 8 फरवरी के एहतजाज के लिए किसी मुंतखब मेंबर को बंदे लेने का टारगेट नहीं दूंगा। जो लोग पार्टी के जलसों और एहतजाज पर करोड़ों रुपए लगाते हैं फिर वो कमाते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने इस कल्चर को खत्म करना है कि पैसे लगाकर कमाओ, अब ये नहीं चलेगा। जो इन्वेस्ट करता है फिर वो कमीशन भी लेता है। उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद जिस तरह हमारे वर्कर्स को रुलाया गया है, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब भी इख्तियार मिला इन सबको निशाने इबरत बना दूंगा, ये मेरा वादा है। शहबाज शरीफ याद रखे कि कल हमारी हुकूमत आई तो आपके बच्चे भी रोएंगे। जुनेद अकबर खान ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत में शहबाज शरीफ के बच्चे ना रोए तो पीटीआई को छोड़ दूंगा। हमारे लॉन्ग मार्च और पहले लॉन्ग मार्च में फर्क यह होगा कि पहले कयादत इदारों के साथ राबते में थी। उनका कहना था कि इस बार अगर लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो शारा रेशम और अफगान बॉर्डर, उसके अलावा मोटरवे, जीटी रोड मुकम्मल बंद कर देंगे, यानी कि पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। और मजे की बात दोस्तों आपको बताऊं, आज जो मैंने जुनेद अकबर खान देखा है, जो उसकी बातें मैंने सुनी है और उससे जो मैंने अखज किया है वो ये किया है कि आज जुनेद अकबर नहीं बोल रहा था, ऐसे लगा जैसे इमरान खान बोल रहा था। ऐसे लगा कि जैसे इमरान खान का हकीकी वारिस बोल रहा था। ऐसे लगा कि जैसे पीटीआई का लीडर बोल रहा था। पीटीआई कभी भी ऐसी नहीं थी जैसे अली अमीन गंडापुर चलाते थे। पीटीआई कभी ऐसी नहीं थी जैसे सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर चलाते थे। पीटीआई कभी ऐसी नहीं थी जैसे उमर अयूब ने चलाई, शिबली फराज ने चलाई। पीटीआई तो वो थी जिसे मुराद सईद चलाता था। पीटीआई वो थी जिसे इमरान खान चलाता था। पीटीआई वो थी जिसे ऐसे निडर लोग चलाते थे। ये पीटीआई कहां से आ गई? असल पीटीआई तो बिखर चुकी थी, अब पीटीआई वापस जुड़ रही है। और अब हकीकी मानों में यह कह लीजिए कि केपीके से पीटीआई का रिवाइवल हो रहा है, बाकायदा रिवाइवल शुरू हो चुका है। और यकीन कीजिए दोस्तों, जिस दिन कप्तान ने ऐसा ही बंदा पंजाब में लगा दिया तो फिर पूरे पाकिस्तान से बाकी तमाम जमातों का सफाया गारंटेड है। और अब मेरे ख्याल में वो वक्त आ चुका है, अब वक्त दूर नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा लॉन्ग मार्च का प्लान बना चुकी है। 8 फरवरी की डेट रखी है, यौम स्याह मनाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी। और हामिद मीर साहब ने यह दावा किया है कि गंडापुर तो वापस चला गया था, जुनेद अकबर खान आएगा तो वापस नहीं जाएगा। और आपको एक और खबर दे दूं, इस्लामाबाद से खबर मिली है। वो खबर यह है कि जुनेद अकबर खान जो है वो निहत्ता नहीं आएगा। जिन्होंने पहले गोलियां चलाई थी उनका बंदोबस्त करके आएगा, वो पूरी तैयारी के साथ आएगा। अब वो तैयारी क्या होगी, किस तरह से लड़ना है, किस तरह से दिफा करना है, किस तरह से उनको रोकना है, उस तैयारी के साथ आएगा। और वो तैयारी ऐसी होगी कि जो पूरे सिस्टम को लपेट के रख देगी। अब ऐसा नहीं होगा कि एक टोला इस्लामाबाद आएगा, आगे से फायरिंग होगी या आंसू गैस होगी तो वो उल्टे पांव दौड़ जाएगा। नहीं,
अब आपको एक डिफरेंट तरीका नजर आएगा, एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी नजर आएगी। अब एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, और बल्कि यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान बंद नहीं होगा, इस हुकूमत की सांसें बंद हो जाएंगी, इस हुकूमत के फेफड़े फूलने लगेंगे, सांस रुकने लगेगी, दम घुटने लगेगा। अब देखिए तो सही होने क्या वाला है, ऐसे ही तो नहीं ये गिड़गिड़ा रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।